समझना चाहे तो हम बता सकते नहीं, क्योंकि वो टेस्ट ऐसा है, वो समझाए तो भी नहीं समझा सकते। उसकी जो वजदानी कैफियत है, उसका जो नशा है, उसका जो सुरूर है, वो तू समझ सकता नहीं, और तुझ जैसे मोटे दिमाग को हम समझा सकते नहीं। तू अंदर आ, फिर हमारे से ज्यादा दरगाहों में तू खाएगा इंशाल्लाह। हम लोग तो भी खाली नासिक की दरगाह का खा रहे हैं, तू गली गली चप्पा चप्पा पूरे दरगाहें फिर के खाएगा। तू हमारे से ज्यादा तू उर्सों में जाएगा। इतनी नेमतें बुजुर्गान दीन का, इतना फैजान, इतना करम, इतनी नवाजिश, इतनी इनाम, इतने एहसान मिलते हैं। लेने वाले हैं, लेने वालों की जरूरत है, और हम लेने वाले हैं, और हम जो है अपने हबीबों का, अपने अल्लाह के प्यारों का सदका खा भी रहे हैं, और खुदा की कसम पूरी जहां में लुटा भी रहे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बात बोल देता हूं, और ये बात आपको समझ में आए नहीं आए जाने दो, मगर जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं उसको पॉइंट पे लगती जाके। अरे सुन ले, तेरे सऊदी के माल में वो मजा नहीं है, तेरे सऊदी के रियाल में वो मजा नहीं है, आले मुस्तफा के दर की खाक में जो मजा रखा हुआ। बुजुर्गान दी, मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लेने वालों की जरूरत है। बुजुर्गान दीन का सदका बड़ा नेमत वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह, व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वाज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज
शहर नासिक महाराष्ट्र के जलीलुल क़दर ज़ी वक़ार उलमाए कराम, मशाइख़ीन इज़ाम, मुबल्लिग़ीन सुन्नी दावत इस्लामी व मुबल्लिग़ीन अहल सुन्नत व जमी दानिश्वरान शहर नासिक और आशिक़ान रसूल, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल से नासिक शहर के इस इलाके में आशिक़ान रसूल, आशिक़ान गौस व ख्वाजा, आशिक़ान शहंशाह नासिक के दरमियान हाजिर होने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हुई है। मैं दिल की गहराइयों से मेरे तमाम उन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के इस बाबरकत और मुक़द्दस जलसे से खिताब करने के लिए मुझको दावत दी, मेरा इंतखाब फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज की इस बाबरकत मजलिस में, जिसमें हुजूर सैयदुना मुर्तज़ा अली शाह साहब क़िबला अलैहि रहमतु व रिज़वान के उर्स मुबारका के ज़िमन में यहाँ पर हाजिर होने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हुई है। मैं मग़रिब की नमाज के लिए यहाँ से गुज़र रहा था तो हमारे नौजवान दोस्त यहाँ से ले जा रहे थे, नारे मार रहे थे तो महसूस तो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन सुन्नी तो है, लेकिन गली से गुजरा तो महसूस हुआ आज का जलसा 25 से 50 लोगों के बीच में होने वाला है। मगर अब यहाँ देख रहा हूं तो 2500 आदमी बैठे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मर्द हजरात भी हैं और घरों से अब माएँ और बहनें भी सुन रही हैं और इतना मोहब्बत से ऐसा बैठेंगे मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो मानना पड़ेगा कि आप बैठे नहीं हैं, आपका इश्क़े रसूल आपको बिठाया है। औलिया अल्लाह की मोहब्बत ने आपको अपने घर के आलीशान दीवान खानों से उठाकर आज इस राह पर बैठने पर आपको मजबूर कर दिया है, क्योंकि दोस्तों जहां मोहब्बत होती है वहां राहें नहीं देखी जाती है, हर रुख से आशिक का दीदार किया जाता है, अपने माशूक का दीदार किया जाता है। तो हमने जिस मदीने वाले आका से लौ लगाई है उस आका की मोहब्बत ने आज हमें यहाँ बिठवा दिया है। जिस बगदाद वाले आका से हम मोहब्बत करते हैं वो बगदाद वाले आका हमें यहाँ बिठवा रहे हैं। जिस गरीब नवाज से हमारी मोहब्बत है उनकी मोहब्बत हमें यहाँ बिठवा रही है। हजरत सैयदुना शहंशाह नासिक हजरत सादिक साहब क़िबला अलैहि रहमतु व रिज़वान ने हमें यहाँ पर बैठने पर जो है आमदा किया है, उनकी मोहब्बत ने हमें यहाँ बिठवाया है। तो आओ दोस्तों, आज जब उनकी मोहब्बत में झुरमुट का झुरमुट आ ही चुका है और तकरीबन आधा किलोमीटर तक मेरी नजर देख रही है, आशिक उतनी दूर से बैठकर देख रहे हैं, तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, वो चट्टानों पर बैठने वालों को मेरा सलाम, वो घरों के चबूतरों पर बैठने वालों को मेरा सलाम, और पर्दा नशीन माएँ और जो बालकनियों छतों से मुझे देख रही है, आज के इस इज्तिमा को समाअत कर रही है, उनकी मोहब्बतों को हमारा सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कुर्बान जाइएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत पर कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत में पैदा फरमाया है। इस एक नेमत पर पूरी जिंदगी अगर शुक्राने में, सजदे में सर रखकर गुजार दें तो कम है, इस एक नेमत पर। और अजीब व गरीब लोग हैं, बाहर बैठते हैं, मतलब अहले सुन्नत के बाहर, बाहर बोले तो घरों के बाहर नहीं, अहले सुन्नत के बाहर बैठते हैं और हमसे पूछते हैं, अजीब व गरीब सुन्निया, दरगाह को गए तो क्या मिलता, फातिहा दिए तो क्या मिलता, सलाम पढ़े तो क्या मिलता, उर्स शरीफ करे तो क्या। अंदर आया तो मालूम होता, बाहर बैठ के पूछा तो क्या पता चलता मेरे भाई। अगर कहीं वलीमे का फंक्शन हो रहा हो शादी खाने में, फकीर बाहर ठहर के सोच रहा,
अजीब है, इतने बेहतरीन आलिशान कपड़े पहन के, सूटा पहन के, शेरवानियां पहन के आए, कहीं को आए, क्या मिल रहा अंदर? तू फकीर है, तू बाहर ठहरा हुआ है, क्या मालूम तू भीख का खाने वाला है हमेशा। कभी अमेरिका का चंदा खा लिया, कभी इजराइल का चंदा खा लिया, कभी यहूदी का चंदा खा लिया, कभी ईसाई का। अरे अंदर आ, अंदर आ, कैसी कैसी नेमतें मिल रही है वो खाने वालों से पूछ। गौसे आजम का सदका कैसा मिल रहा है वो हमको मालूम है। अब हम तेको बताए तो तू समझ सकता नहीं है, तू समझना चाहे तो हम बता सकते नहीं, क्योंकि वो टेस्ट ऐसा है, वो समझाए तो भी नहीं समझा सकते। उसकी जो वजदानी कैफियत है, उसका जो नशा है, उसका जो सुरूर है, वो तू समझ सकता नहीं, और तुझ जैसे मोटे दिमाग को हम समझा सकते नहीं। तू अंदर आ, फिर हमारे से ज्यादा दरगाहों में तू खाएगा इंशाल्लाह। हम लोग तो खाली नासिक की दरगाह का खा रहे हैं, तू गली गली चप्पा चप्पा पूरे दरगाहें फिर के खाएगा। तू हमारे से ज्यादा तू उर्सों में जाएगा। इतनी नेमतें बुजुर्गान दीन का, इतना फैजान, इतना करम, इतनी नवाजिश, इतनी इनाम, इतने एहसान मिलते हैं। लेने वाले हैं, लेने वालों की जरूरत है, और हम लेने वाले हैं, और हम जो है अपने हबीबों का, अपने अल्लाह के प्यारों का सदका खा भी रहे हैं, और खुदा की कसम पूरी जहां में लुटा भी रहे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बात बोल देता हूं, और ये बात आपको समझ में आए नहीं आए जाने दो, मगर जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं उसको पॉइंट पे लगती जाके। अरे सुन ले, तेरे सऊदी के माल में वो मजा नहीं है, तेरे सऊदी के रियाल में वो मजा नहीं है, आले मुस्तफा के दर की खाक में जो मजा रखा हुआ बुजुर्गाने दी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लेने वालों की जरूरत है। बुजुर्गान दीन का सदका बड़ा नेमत वाला है। तो बहरहाल अल्लाह का यह बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमको अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा किया। उसके कितने भी हम शुक्र बजा लाएं कम है, उसकी बारगाह में जितने भी सजदे शुक्र अदा करें कम है, कि परवरदिगार ने ऐसी बाबरकत जमात में पैदा किया जिस जमात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफैल से सारी कायनात के औलिया अल्लाह इसी जमात में पैदा हो रहे हैं। इमाम बुखारी इसी जमात में पैदा हुए हैं, इमाम आजम इसी जमात में पैदा हुए हैं, 1.5 लाख सहाबा इसी जमात में पैदा हुए हैं। अब आइए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सारे मुहद्दिसीन इसी जमात में है, सारे फुकहा इसी जमात में है, सारे मुफस्सिरीन इसी जमात में है, सारे मुहक्किकीन इसी जमात में है, सारे मुअर्रिखीन इसी जमात में है, सारे उलमा व सालिहीन इसी जमात में है, शुहदा की सारी सफ इसी जमात में है। अंबिया कराम की आल में पैदा होने वाले वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर कलमा पढ़कर मुसलमान होने वाले वो सहाबा कराम भी इसी आल में पैदा हो रहे हैं, इसी जो है जमात में पैदा हो रहे हैं। मगर दोस्तों अब जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं। ये जो अहले सुन्नत वल जमात है, लोग इसको एक नाम देते हैं, इसके में का हर अमल बिदात है। कहते हैं कि उर्स शरीफ करना बिदात है, दरगाह को जाना बिदात है, खाने खिलाना बिदात है, फूल चढ़ाना बिदात है, फातिहा देना बिदात है, सलाम पढ़ना बिदात है, और जो है ऐसे 50 किस्म के बातें हैं जो हर बात पर कहते हैं बिदात है, बिदात है, बिदात है। अच्छा मैं पूछता हूं, जान दे बड़े भाई सब बिदाती है, मगर तुझसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, बिदात बोलते किसको? तो अब इन्हें वो कुछ भी हदीसा याद नहीं रहते, सफा नंबर ये, हदीस नंबर वो, उल्लू बनाता पब्लिक को, और 2-4 अरबी इबारत याद कर लेता, बाकी कोई हदीस पूछो नहीं बोल सकता। 2-4 हदीसा अरबी में याद कर लेता, याद करके अब बोलता हर वो नई चीज जो रसूल अल्लाह के जमाने में नहीं थी वो बिदात है, ये नहीं बोलता। मैं बोला अच्छा मेरे प्यारे, अल्लाह तेको अच्छा रखो, कायम रहना, देख अपनी बात पे भागना नहीं, तू भागना नहीं। क्या भाई जो बोला उस पे कायम रहना। मैं बोला चल ले, रसूल अल्लाह के जमाने में उर्स नहीं हुआ, रसूल अल्लाह के जमाने में फूल नहीं चढ़ाया, रसूल अल्लाह के जमाने में चादर नहीं चढ़ाया, रसूल अल्लाह के जमाने में फातिहा नहीं दिया, रसूल अल्लाह के जमाने में सलाम नहीं पढ़े, तेरे अकीदे के मुताबिक है, 50 बातें तू सुना के बोला बिदत है। मैं बोला ये सारे बिदता मेरे को दे दे, मैं रख लेता हूं, तेरे बारे में तू इतना बता, तू कौन सी जमात का है भाई? बोला मैं अहले हदीस। बोला तू प्यारे
मैं तबलीगी। बोले प्यारे तू? बोले मैं जमात इस्लामी। मैं बोला तुम लोग तीनों अच्छे लोग है ना, जन्नतियां तुम लोग ही छे ना, शरीफ लोग तुम लोग ही छे ना, तुम लोग ही अच्छे मुसलमान है ना, तू हदीस के मुताबिक चलने वाला है ना। अगर तू अपने बाबा जान का बेटा है तो एक मसला बता, ये अहले हदीस जमात रसूल अल्लाह के जमाने में थी? अरे कहां फातिहा सलाम के पीछे पड़ा, तेरी जमात ही बिज्जत है ना रे। तबलीगी जमात रसूल अल्लाह के जमाने में थी? बोलो ना जी भाई, आज तो बोलो जी भाई कम से कम जरा। रसूल अल्लाह के जमाने में तबलीगी जमात थी। अभी ने बोला ना जी दीन के अंदर हर नया काम बिदअत है, तो ये दीन फैलाने च निकले ना इन लोग, दीन के नाम पे जमात ना बने ना मेरे भाई। अहले हदीस दीन फैलाने च निकला ना, तबलीगी जमात दीन फैलाने निकली ना। तो फिर जब रसूल अल्लाह के जमाने में जो चीज नहीं थी, बाद में अगर वो काम हुआ तो बोला बिदअत, तो फिर ये जमात रसूल अल्लाह के जमाने में नहीं थी। अहले हदीस कौन थे? फिर ये जमात बिदअत है ना, अगर सच्चा है तो बंद कर लेना, नहीं सच्चा है तो बंद कर ले, खिस्सा खत्म। मगर नहीं, वो बिदअत उनके वास्ते नहीं है, वो पूरा फातिहा वालों के वास्ते है, पूरे दरगाह वालों के वास्ते है। अब सुन, दरगाह को जाना बिदअत नहीं है, दरगाह को जाना बिदअत नहीं है। अब पॉइंट नोट किया जाए दोस्तों, दरगाह को जाना सुन्नत है। दरगाह को जाना मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस कायनात की बनने वाली पहली दरगाह जिसको सय्यदुश शुहदा हजरत सय्यदुना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार अक़दस से मंसूब किया जाता है। उस बारगाह पर मेरे आका हर चार शंबे को तशरीफ ले जाते, ना सिर्फ तशरीफ ले जाते बल्कि अपने चचा के पास बैठकर अपनी उम्मत से खिताब भी फरमाया करते थे। अब इन्हें पूछता, अच्छा दरगाह को गए थे हुजूर, फूल चढ़ाए क्या? लो गम्मत के बात, देखो फूल चढ़ाए। अरे दीवाने, वो पत्थरों का दौर था, वो जमीन पत्थरों की थी, वहां चावलिच नहीं निकला, गेहूं नहीं निकली, गन्ना नहीं निकला, टमाटर नहीं निकला, फूल कहां से निकलता रे वहां? पूछा तो जरा समझ के पूछ रहे बड़े भाई, काई को तमाशा कर रहा रे भाई लड्डू। समझ के पूछना रे भाई, समझ के पूछना। कोई बात ऐसी पूछो जो पूछने के लायक है, जो इसका जवाब बन सकता है, सवाल वैसा करो। रसूल अल्लाह फूल चढ़ाए थे,